हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है डीजी ऑल सब्जेक्ट्स में। और आज की क्लास हम लोग मैथमेटिक्स से रिलेटेड ही रीजनिंग का नया चैप्टर लेने वाले हैं, जिसमें हमें ये बताना है कि आकृतियों को देख के और उसमें कितने त्रिभुज हैं या वर्ग हैं कैसे पता किया जाए। तो बिल्कुल वेरी इजी ट्रिक हैं सारे के सारे, बिल्कुल आसानी से आप केवल देख के बता सकते हैं काउंटिंग करके, ज़्यादा समय आपको नहीं देना है। तो चलिए देर ना करते हुए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। जैसे आपके सामने पहला क्वेश्चन है, निम्न में कितने त्रिभुज हैं, यानी इस तरह की आकृति बनी हुई है और इसमें हमें बताना है कि कितना त्रिभुज है। तो आप इस तरह के त्रिभुज के लिए आपको करना ये है कि आप इसको काउंटिंग कर लीजिए 1, यानी इसके कितने भाग हैं उसको गिन लीजिए 1, 2, 3 और 4। और ये त्रिभुज में अगर इस तरह से डिवाइड हुआ हो तो इसको क्या करना है, नंबर लिख के और ऐड कर लीजिए 1 + 2 + 3 + 4 और जोड़िए कितना होगा 2, 1, 3, 3, 6, 4, 10। आपका आंसर आ गया। यानी इस तरह की आकृति में अगर इस तरह से बना हुआ है तो कितने त्रिभुज होंगे 10। अगर इसमें मान लीजिए एक और भाग होता तो आप उसमें 5, यानी उसमें 5 ब्लॉक हो जाते हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5 करके और उसको ऐड करेंगे तो आगे मिल जाएगा आपको। ऐसे बना के आप खुद चेक भी कर सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्न आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताइए। सेम वही है, बस थोड़ा सा अंतर आप ध्यान दीजिए। तो इसमें भी क्या करना था 1, 2, 3 और 4 ऐड करेंगे 1 + 2 + 3 + 4 ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा 10 मिलेगा। लेकिन इसमें 2 ब्लॉक दिखाई दे रहे हैं, आप देखिए इसमें यहाँ पर एक है और एक 2 भागों में डिवाइड है। तो आप यहाँ पर क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, यानी ये जोड़ेंगे 10 और ये 2, यानी आपका हो जाएगा कितना 10 दूना 20। आपका आंसर हो गया 20 यानी 20। अगर सपोज दैट मान लीजिए यहाँ पे एक और ब्लॉक होता, मैं आपको होमवर्क के रूप में दे सकता हूँ इसको। ये आपका ब्लॉक हो गया था, यानी यहाँ पे 1, 2 और 3। तो यहाँ पे जो 2 से मल्टीप्लाई हुआ है आप क्या करेंगे 3 से कर लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न वर्ग के आधार पे है, यानी पिछले वाले में त्रिभुज के आधार पे पढ़े हैं हम लोग, अब वर्ग के आधार पे है। निम्न आकृति में कितने त्रिभुज हैं, इसमें हमें बताना है। तो पिछले वाले में हम त्रिभुज जो गिन रहे थे उसमें काउंटिंग करके और ऐड कर रहे थे, यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे देखिएगा, जैसे इसमें देखिए कितने ब्लॉक हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। जो सबसे बड़ा डिजिट होगा उसमें हमें क्या करना है 8 है और इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो कितना हो जाएगा 8 दूना 16। इसमें आपके त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई 16। ऐसे ही आप इसको खुद लगा सकते हैं, आप खुद लगा लीजिएगा इसको काउंटिंग करके, या वैसे देख लीजिए बहुत ईजी है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 × 2 कर दीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताइए। फिर वही चीज़ यहाँ पे भी आपको 2 यहाँ पे एक तरह से दिख रहे हैं, तो मैं एक बता दे रहा हूँ, आप दूसरा खुद करके बताएंगे। चलिए देखते हैं, इसमें पहले बड़े वाले स्क्वायर को देखते हैं फिर छोटे वाले स्क्वायर को। 2 स्क्वायर हैं तो पहले बड़े वाले स्क्वायर को गिनिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। अब 8 में हमें क्या करना था 2 से मल्टीप्लाई करना था, यानी 8 × 2 तो आपका हो गया 16 यानी 16। फिर अंदर वाले स्क्वायर को देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। इसमें भी वही हाल है 8 × 2 यानी आपका हो जाएगा 16, यानी 16 और 16 दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 32। अगला प्रश्न आपके सामने देख लीजिए, अगर इसमें 2 स्क्वायर थे इसमें 3 स्क्वायर हो गए, तो आपको करना वही है कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 करेंगे, 8 × 2 करेंगे 16 होगा। और कितने स्क्वायर में ये बटा हुआ है तो 1, 2, 3, तो 16 में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 16 × 48। इसको वैसे बस आकृति को देख के आप इस तरह से बता सकते हैं। चलिए ये भी कंप्लीट हो गया आपको। अब अगले प्रश्न में लेके चलते हैं। अगला प्रश्न वही है, सेम आप देख सकते हैं। तो जो स्क्वायर में है आपको करना वही है कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। तो इसका क्या करेंगे 8 × 2 कर लेंगे तो 8 × 2 = 16 हो गया। फिर उसके बाद से आप त्रिभुज वाले के लिए देखें, ट्रायंगल के लिए ऐसे है तो 1, 2 और इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो 1 + 2 यानी कितना हो गया 3।
चलिए, तो यहाँ हो गया 16 और 3 19। तो कुछ लोगों को लगता है कि यहीं तक आंसर है और उसको यहीं तक आंसर मान लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं, ये बिल्कुल गलत है। अभी ये इसके आगे करना, ये ध्यान से देखिए। तो ये वाला भी इसमें क्या हो रहा है, एक स्क्वायर बना रहा है, यानी एक पॉइंट यहाँ पे हो रहा है और एक पॉइंट यहाँ पे। तो इसके वजह से आप देख सकते हैं कि इसमें ऑलरेडी एक और त्रिभुज क्या हो रहा है, यहाँ पे बन रहा है, यानी एक त्रिभुज यहाँ पे और एक यहाँ पे। क्योंकि यहाँ पे देखिए ध्यान से, ऐसे इस तरह से जा रहा है, ये मैं आपको हाईलाइट करके दिखा दे रहा हूँ। यहाँ से इस तरीके से जो बड़ा वाला त्रिभुज है ऐसे इस साइड से भी जा रहा है, यानी ये दो त्रिभुज यहाँ पे आपको और मिलेंगे, यानी 19 + 2 आपका कितना हो जाएगा 21। यानी इसमें टोटल कितने त्रिभुज हैं 21। ये आपका सही आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में त्रिभुजों की संख्या कितनी है। अब क्या करना, ये 2 स्क्वायर दिया हुआ है, तो सिंपल ट्रिक है, वही चीज़ आप 1 2 3 4 1 2 3 4, और स्क्वायर में हम क्या करते हैं 4 × 2 करते हैं, यानी 4 है तो सबसे बड़ा डिजिट 4 है, तो 4 × 2 कर दीजिए, 8 हो जाएगा। इसका भी वही करेंगे 4 × 2 तो 8 हो जाएगा, यानी इसको ऐड कर लीजिए तो आपका हो गया 16। इसके बाद आप बहुत लोग यहाँ पर भी यहीं पे आंसर मान लेते हैं, तो भी गलत हो जाता है। यहाँ ध्यान दीजिए कि बीच में जो ये पॉइंट है, जो दोनों स्क्वायर को ऐड कर रहा है, जोड़ रहा है, ये दोनों को भी हम ऐड करेंगे, यानी यहाँ पे भी 1 2 त्रिभुज मिलेंगे आपको, जो आपको यहाँ से दिखा रहे हैं। ये आपको इसके लिए त्रिभुज मिल जाएगा इस वाले साइड से और एक इस वाले साइड से। तो यहाँ पे आपका प्लस क्या करेंगे 2 कर लेंगे 8, यानी 16 + 2 क्या हो जाएगा 18, यानी सही आंसर है आपका 18। ऐसे ही मान लीजिए अगर 3 त्रिभुज होते हैं, यहाँ पे एक और यहाँ से ऐड होता है इस साइड से, आपको मैं ऐसे जोड़ के बता दे रहा हूँ इस तरीके से। और यहाँ पे होता है ऐसे। तो अब क्या होता है कि ये बाहर वाले पॉइंट को छोड़ देते हैं, लेकिन मान लीजिए 1 2 3 4 ये हो गया, आप 8 आता है 24 हो जाता, ठीक है। और प्लस ये 2 पॉइंट यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो जहाँ पे यहाँ पे 2 जोड़ा गया, वहाँ पे कितना जोड़ा जाता 4 जोड़ा जाता, तब आपका कितना आंसर हो जाता 28। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में वर्गों की संख्या ज्ञात कीजिए। तभी से हम लोग त्रिभुज को ज्ञात कर रहे थे, अब वर्गों को ज्ञात करना। तो इस वाले त्रिभुज को ध्यान से, त्रिभुज नहीं वर्ग को देखिए, तो इसको ऐसे काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 और 5। फिर इसको ऐसे भी 1 हो गया 2 3 4 और 5। ये जो तरीका बताने जा रहे हैं, ये ट्रिक इस तरह के ही आकृतियों पर काम करेगा। जैसे मान लीजिए 5 5 का हो, 3 3 का हो, 4 4 का हो, तब इस तरीके को हम लोग अपनाएंगे। और ये देखिए बहुत इजी तरीका है, आप देखिए कैसे। जैसे भी ये दिया, अगर 5 दिया है तो आपको क्या करना है 1 का स्क्वायर कर लेना है, प्लस 2 का स्क्वायर कर लेना है, प्लस 3 का स्क्वायर, प्लस 4 का स्क्वायर, प्लस 5 का स्क्वायर। मान लीजिए अगर 6 होता, इधर भी 6 इधर भी 6, तो 6 का स्क्वायर कर लेते, ठीक है। अब इनको ऐड करिए, 1 का स्क्वायर 1, प्लस 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर प्लस 9, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25। अब ऐड कर लीजिए, तो 4 1 5, 9 5 14, 14 और 16 30 और 20 50 5 55, यानी टोटल इसमें त्रिभुज वर्ग की जो संख्या वो कितनी है 55 है। ये ट्रिक ये ध्यान रखिएगा, वहीं काम करेगा जहाँ पे स्क्वायर में होगा, जैसे 3 × 3, 4 × 4, 5 × 5, 6 × 6, 7 × 7, बहुत ईजी है, उसको इस तरीके से आप लगा सकते हैं। बगल में एक और दिया हुआ आकृति आपका, ये ए था और ये क्या है बी है। ये देखिए 1 2 3 4 5 और यहाँ पे जा रहे हैं तो 2 3 4 तक ही जा रहा है, तो इसको हम इस तरीके से नहीं लगा सकते हैं। तो चलिए इसको कैसे लगाते हैं देखते हैं। अब क्या करना है 5 × 4 इसको कर लेंगे, फिर प्लस 4 × 3 कर लेंगे, प्लस 3 × 2 कर लेंगे, प्लस 2 × 1 कर लेंगे। अब इसको क्या करना है ऐड कर लेना है। 5 × 4 होगा 20, प्लस 4 × 3 होगा 12, 3 × 2 होगा 6, प्लस 2 1 जा 2, 20 12 32 36 2 40, यानी टोटल आपके यहाँ पे स्क्वायर हो जाएंगे 40। ये आपका आंसर रहा। तो आप ध्यान देंगे, ये इस तरह के आकृति के लिए 2 तरीके हैं। पहले वाले के लिए आपको क्या करना, अगर स्क्वायर में है तो उनके नंबर को स्क्वायर करते जाएंगे, अगर वो स्क्वायर में नहीं है यानी वो रेक्टेंगल में है और उसमें स्क्वायर बने हुए उसको फाइंड करना है, तो आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पे 5 का इसके साथ, फिर ये 4 का 3 के साथ, फिर 3 का 2 के साथ और ये 2 का 1 के साथ। ये ध्यान रखिए, अगर मान लीजिए यहाँ पे 6 होता है 5 होता है तब 6 5 5 4 4 3 3 2 2 1 ऐसे मल्टीप्लाई कर लेते। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं।
अगला क्वेश्चन है निम्न आकृतियों में त्रिभुजों की संख्या बताइए। चलिए देखिए, ये ऐसे क्वेश्चन है जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और मैक्सिमम ये जो क्वेश्चन है वो मैक्सिमम आपको यहाँ पे आप ब्लॉक में दिखा दूँ तो ये है 1 2 3 एंड 4, ये 4 तक है। मैक्सिमम एग्जाम में 5 तक पूछा गया है अभी तक, तो उसको आप वैसे ट्रिक के थ्रू आपको इसको याद भी रख सकते हैं। इसमें 4 ब्लॉक हैं, तो मैं आपको पहले से लिख के दिखा रहा हूँ। 4 के सामने 27 लिखा है, 3 के सामने 13 लिखा है, 5 के सामने 48 लिखा है। तो ये समझ लीजिए अगर 4 ब्लॉक हैं, इस तरह से 4 डिवाइड पार्ट हैं इस तरह से, तो उस समय टोटल त्रिभुज की संख्या हो जाएगी 27। आपको ये याद रखना है, सिंपल चीज़ है। 4 ब्लॉक हैं, इस तरह की आकृति है, 4 ब्लॉक है 27। अगर 3 ही तक है यानी यहीं तक है तो आपका 13 हो जाएगा। अगर मान लीजिए एक और यहाँ पे है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 48 हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करने से पहले जो भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हों तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और लाइक और कमेंट तो करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें क्या है कि 2 त्रिभुज बना हुआ है, स्टार जैसा आपको दिख रहा होगा। तो इसमें क्या करना है, इसको काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 एंड 6, यानी टोटल आपके हो गए 6। लेकिन ध्यान दीजिए इसमें 2 बड़े त्रिभुज इस तरह से दिख रहे होंगे, तो आपको क्या करना है 6 + 2 कर लेना है, आपका आंसर हो गया 8। तो इस प्रकार से रीजनिंग में जो भी आकृतियाँ बनी होती हैं उस आकृतियों को देख के तुरंत आपको आंसर आना चाहिए। तो ये कुछ ट्रिक थे जहाँ पे आपको मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ कि त्रिभुज में अगर डिवाइड हुआ है यानी पार्ट भाग दिए गए हैं तो उसमें नंबरिंग करके उसको जोड़ लिया जाता है। वर्ग में है तो वर्ग में क्या करते हैं आपको कि उसके नंबर को लिखकर जो बड़ा डिजिट होगा उसका मल्टीप्लाई 2 से कर लेते हैं। बाकी स्क्वायर में है तो अगर स्क्वायर इंटू स्क्वायर में मतलब वो 9 × 9 है, 4 × 4 है, तो उसे नंबर को लिख के स्क्वायर करके ऐड कर लीजिए। अगर रेक्टेंगल में है और उसमें स्क्वायर बना हुआ है तो आपको क्या करना है, वो नंबर के साथ जो मैक्सिमम नंबर होगा लास्ट नंबर होगा उसके साथ मल्टीप्लाई कराते चले जाएंगे। तो इस प्रकार संभवतः आज की क्लास कंप्लीट हो चुकी है और आज की क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।